व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो यार आ चुका हूँ एक और नया वाला वीडियो लेकर। तो यार आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 14 के बारे में। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे भाई कोई तो सस्ता नशा करता है, मतलब सैनिटाइज़र का नहीं तो किसी और का नशा करता है। तो नहीं यार, मैं कोई नशा वशा नहीं करता, क्योंकि 2 महीने के बाद में डीमन स्लेयर का वीडियो डाल रहा हूँ। जिस एनिमे से मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, जिस सीरीज़ की वजह से मुझे व्यूज़ मिलना स्टार्ट हुए, उसी सीरीज़ के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। आप लोग ये सही सोचते होंगे। तो यार मुझसे एक्सप्लेनेशन ना ज़्यादा नहीं होता, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और उतना टाइम मेरे पास नहीं होता। तो मैं इसलिए आगे से एक्सप्लेनेशन किसी और एनीमे का नहीं करने वाला। बस इस डीमन स्लेयर को पूरा एंड कर दूंगा और उसके बाद किसी एनीमे का एक्सप्लेनेशन ट्राई भी नहीं करने वाला। तो सॉरी यार, मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता। तो हम रिव्यू वगैरह तो करते रहेंगे। तो चलो यार वीडियो को करते हैं शुरू। तो यार एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यार इनेस को जेनित्सु को मार रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पीट रहा होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा टांजिरो है वो वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्योंकि जो इनोस्के उसे नेजुको को मारना होता है, क्योंकि उसको वहाँ से डीमन की स्मेल आ रही होती है और वो नेजुको उस बॉक्स के अंदर होती है। तो जेनित्सु उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और टांजिरो उन्हें रोकता है, तो वो नहीं रोकता और इसलिए टांजिरो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर फिर जेनित्सु के ऊपर मतलब इनोस्के के ऊपर अटैक कर देता है। और इनोस्के के पेट में इतना ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है कि उसकी जो पेट की जो हड्डी होती है, मतलब जो हमारे चेस्ट की जो हड्डी होती है वो ही टूट जाती है। तब भी यार मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो इनोस्के जो है उसकी हड्डी टूटने के बाद भी भाई कैसे खड़ा हो गया। मतलब यार सही में वो जो सुअर का मांस बनता है उससे ये तो समझ में आ जाता है कि भाई पूरी तरह से भाई साहब जानवर है, मतलब भाई पूरी तरह से जानवर है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जानवर नहीं है, क्योंकि वो जानवर का मांस भी पहनता है और जानवर की तरह ही उसके अंदर मतलब जैसे हमें दिखने को मिलते इफेक्ट। क्योंकि यार इतना मतलब किसी की हड्डी टूट गई थी यार, कोई कोई तो हिल भी नहीं पाता और साला वो एक हड्डी नहीं टूटी तो वहाँ पर टांजिरो को मारने लग जाता है। और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और फिर टांजिरो उसे एक हेडमट देकर बेहोश कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं और टांजिरो और वो जो बाकी सारे जो बच्चे होते हैं और जेनित्सु जो होते हैं वो सब लोग एक मतलब उन जितने भी लोग वहाँ पर मरे उन सबकी कब्र बनाकर उन सबको प्रे करते हैं उन लिए कि उनको आत्मा को शांति मिले, इसलिए प्रे करते हैं। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तब इनोस्के उठता है और कहता है और टांजिरो से कहता है हमें मदद करो। तो इनोस्के कहता है नहीं मैं नहीं करने वाला। और फिर टांजिरो कहता है कि सॉरी मेरे हेडबट की वजह से तुम्हें दुख रहा होगा। तो फिर इनोस्के गुस्सा होकर फिर से उनकी मदद करने लग जाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि जो टांजिरो को क्रो वो वहाँ पर आकर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे फॉलो करो मेरे पीछे आओ। और फिर टांजिरो इनोस्के और जेनित्सु उस क्रो के पीछे चले जाते हैं और वो क्रो एक घर के सामने आकर रुक जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रेस्ट करो, यहाँ पर तुम्हें शायद एक डॉक्टर और कोई और भी मिल जाए जो तुम्हारी मदद करे। और फिर टांजिरो इनोस्के जेनित्सु सब सोच में पड़ जाती है कि यार हम ऐसे किसी भी अजनबी के घर के अंदर कैसे चले जाए। तो फिर वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और फिर इनोस्के और जेनित्सु थोड़े अजीब बर्ताव करने लग जाते हैं उस औरत के साथ। और उसी बीच में टांजिरो सबको चिल्ला कर कहता है और फिर वो औरत कहती कि चलो अंदर में तुम लोगों की हेल्प करती हो यहाँ पर सब ठीक करने में, और डॉक्टर को भी बुला लेती हो तुम लोगों को कुछ चोट वगैरह लग गई हो तो। और फिर वहाँ पर वो ग्रैंड माँ बताती हुई ने कि ये जो है ये डीमन हंटर का मतलब रेस्ट होम है, यहाँ पर सब डीमन हंटर आकर रेस्ट करते हैं। तो फिर वो वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते, वो खाना वाना खाते और वहाँ पर जेनित्सु चिल्ला रहा होता है कि यार ये बूढ़ी औरत एक भूत है, ये हमें मार डालेगी, ऐसा वैसा सब कुछ चिल्ला रहा होता है। फिर टांजिरो से फिर से चिल्ला के और शांत कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, सब लोगों को एक एक दवाई देकर चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सब सो रहे होते हैं। तो तभी जेनित्सु से पूछता है कि टांजिरो तुम डीमन के साथ क्यों घूम रहे हो ऐसा वैसा। तो फिर टांजिरो से बताते हैं कि वो मेरी सिस्टर है, ऐसा वैसा सब कुछ बताते हैं। और फिर एकदम से बॉक्स हिलने लग जाता है और वो जेनित्सु जो है वो डर जाता है कि यार इससे अंदर से डीमन निकलेगा। और फिर वो बॉक्स हिलने लग जाता है और इनोस्के क्या करता है कि उसको एक लात मार देता है और वो बॉक्स के सामने जाकर गिर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है। और फिर बॉक्स से बाहर निकलती है नेजुको और भाई इतना ज़्यादा जेनित्सु डर जाता है और भाग जाता है पीछे। और जब वो नेजुको को दिखती है तब भाई को हो जाता है प्यार, क्या बात करें, भाई को हो जाता है प्यार। तो वो टांजिरो के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और इसी समय पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बन गया, क्योंकि यार इस एपिसोड के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था, ये नॉर्मल एपिसोड था हमारा। और इसके जो आगे का एपिसोड है उसके अंदर हम लोरमोन 3 का आर्क शुरू करने वाले, तो आगे का एपिसोड देखना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो
और ये चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल का रेशियो देख ही पा रहे होगे आप लोग कितना कम है। 98% बंदे चैनल को देख कर हंसी चले जाते और 1% बंदे जो है वो सब्सक्राइब कर देते। तो ऐसा करो, इस रेशियो को पूरा उल्टा कर दो। 98% बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और 1% बंदे जो होंगे वो शायद से चैनल को छोड़ देंगे। तो ऐसा रेशियो कर दो। और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी बातें करते रहते। और इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, फॉलो भी कर लो गरीब को, क्योंकि यार गरीब वहाँ पर थोड़े से अच्छा इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट मोटिवेशन वगैरह डालता रहता है। तो गरीब को फॉलो भी कर देना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।